नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मऊगंज हिंसा के विरोध में रीवा बंद। मऊगंज में युवक और पुलिसकर्मी की हत्या के बाद रीवा में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार सुबह से ब्राह्मण और राजपूत संगठनों समेत कई सामाजिक संगठन रीवा बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। मुख्य रूप से रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में ब्राह्मण संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर आवागमन रोक दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी दुकानें बंद कराने के लिए बाजारों में घूम रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में दुकानें बंद हैं तो कुछ जगह दुकानें खुली हुई हैं। बिजली बिल भुगतान केंद्र त्योहारों में भी खुले रहेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कंपनी के सभी बिल भुगतान केंद्र मार्च माह के सभी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। 19 मार्च को रंग पंचमी, 22 मार्च को शनिवार, 23 मार्च को रविवार और 31 मार्च को ईद उल फितर के दिन भी केंद्र सामान्य दिनों की तरह काम करेंगे। सीहोर जिले में स्थित सभी बिजली वितरण केंद्र और बिल भुगतान केंद्र इन छुट्टियों में नियमित रूप से खुले रहेंगे। एमपी की बड़ी नदी सूखी। एमपी की एक बड़ी नदी सूख गई है। 470 किलोमीटर लंबे इलाके में बहने वाली यह नदी कई जगहों पर सूखकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं कुछ जगहों पर नदी पोखरनुमा बन गई है, जहां बहुत कम पानी बचा है। नदी की दुर्दशा से इसके किनारों की बसाहटों में हाहाकार सा मच गया है। एमपी के विदिशा जिले से निकलकर यूपी के जालौन में यमुना से मिलने वाली सिंध नदी का यह बुरा हाल हुआ है। भीषण गर्मी के कारण मार्च में ही सिंध नदी के सूख जाने से कई गांवों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। एमपी में जमीन के बदले मुआवजा नहीं, जमीन ही मिलेगी। मध्य प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट में लेटलतीफी नहीं होगी। जमीनों के अधिग्रहण में ही प्रोजेक्ट कई साल तक लटके रहते थे। वहीं जमीन मालिक को भी यह शिकायत रहती थी कि सरकार ने सही मुआवजा नहीं दिया। उनकी जमीन ज्यादा कीमती या उपजाऊ थी और उन्हें कम मुआवजा मिला। अब सरकारी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय सरकार लैंड पूलिंग करेगी। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में सरकार ने जमीनों के अधिग्रहण करने वाले कानून में बदलाव का विधेयक पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार जमीन के बदले उसके मालिक को 50% जमीन विकसित करके देगी, वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास। एमपी में 9 शहरों को मिलाकर बनेंगे 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के साथ साथ नगरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पहला मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर, और दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा, राजगढ़ को मिलाकर विकसित किया जाएगा। अब महाकाल लोक की तरह जगमगाए ओंकारेश्वर धाम। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद से यहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंचने लगे हैं। अब प्रदेश सरकार महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर लोक बनाने की तैयारी में है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। मंगलवार को ओंकारेश्वर में नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पहले सीएम ने एक वीडियो अपने एक्स पर शेयर किया, जिसमें ओंकारेश्वर लोक बनाने की बात कही है। एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव। देश भर में लगातार चुनावी हार का सामना कर रही कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू की है। उज्जैन सहित प्रदेश भर में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। नए जिलाध्यक्ष 2 महीने में नियुक्त होंगे। इसके साथ ही गांव व पंचायत स्तर पर कमेटियों का भी गठन होने वाला है। उज्जैन में अप्रैल के पहले पखवाड़े तक कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि पार्टी में अब भाई भतीजावाद और पट्टावाद को दरकिनार कर नए अध्यक्षों, पदाधिकारियों की नियुक्तियां मेरिट के आधार पर की जाएंगी। 5 मई तक होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 5 मई तक होगी, जिसके लिए 31 मार्च किसान पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए के अलावा किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सरकार देगी। इस बार 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। साथ ही जिन किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। सीएम ने मंत्री और विधायकों के साथ देखी छावा। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार शाम को मंत्रियों और विधायकों के साथ छावा मूवी देखने पहुंचे। भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल के ओपन थिएटर में फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा कि ऐसी फिल्में राष्ट्र प्रेम का संदेश देती हैं। बता दें कि सोमवार को बजट सत्र के दौरान
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी विधायकों को छावा फिल्म देखने का न्योता दिया था। लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री भी किया गया है। रायसेन में अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन। रायसेन में मंगलवार को कलेक्टर के जनता दरबार में कई गांवों से पहुंचे पुरुषों और महिलाओं ने अवैध शराब की समस्या के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आबकारी विभाग की मिलीभगत से अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ये हो गए हैं कि दिनों दिन स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी के कारण कुत्तों के काटने के मामले में भी तेजी आ रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3 अस्पतालों में 439 मरीज पहुंचे। स्ट्रीट डॉग ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। मेट्रो लाइन के किनारे जमीन की कीमत तय। राजधानी भोपाल में मेट्रो लाइन के किनारे जमीन की दरें प्रस्तावित गाइडलाइन में 13,000 रुपए वर्ग मीटर से 40,000 रुपए वर्ग मीटर तक तय की है। आपको मेट्रो लाइन के किनारे रहना है तो अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार तय करें कि कहां जमीन आपको सस्ती मिलेगी। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में सबसे महंगी जमीन करोद क्षेत्र में है। गौरतलब है कि मेट्रो की पहली ऑरेंज लाइन एम्स से करोद तक बिछाई जा रही है। करीब 14 किलोमीटर लंबाई के ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल हो चुका है। गाइडलाइन की दरों पर 19 मार्च तक कलेक्ट्रेट कार्यालय या पंजीयन भवन या फिर ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं। हटाए जाएंगे प्रदेश के 15 निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही प्रदेश के 15 निजी विश्वविद्यालयों के कुलगुरु हटाए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने सरकार से अनुशंसा की है। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। रंग पंचमी से आधे एमपी में 3 दिन होगी बारिश। मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा कल 19 मार्च रंग पंचमी से भीगेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होगी, जबकि जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल संभाग में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। नए सिस्टम के एक्टिव होने से ऐसा मौसम रहेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हालांकि 2 साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से पिछले 5 दिन से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन 19 मार्च से अगले 3 दिन के लिए मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। 19 मार्च जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक, आंधी और हल्की बारिश होने का अनुमान है। 20 मार्च जबलपुर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश होने की संभावना है। इंदौर की गेर अभी नहीं जाएगी यूनेस्को। इंदौर की गेर को यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा। यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर साल किसी एक आयोजन को धरोहर के रूप में शामिल करता है। इंदौर की गेर को इसमें शामिल करने के लिए पिछले कई साल से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इंदौर में 75 सालों से निकल रही गेर अभी तक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में ही चिन्हित नहीं की गई है। ऐसे में यूनेस्को में शामिल होने बहुत दूर की बात है। जरूरतमंद बच्चों को मिलेगी मुफ्त किताबें। जबलपुर में जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। कलेक्टर के नेतृत्व में 25 मार्च से गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में एक विशेष बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के अनुसार जबलपुर में लगभग 4 लाख छात्र हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इंदौर में स्टूडेंट के 2 गुटों में विवाद। इंदौर के मालवा मिल पर छात्रों के 2 गुटों के विवाद का एक वीडियो सामने आया है। स्टूडेंट यहां एक दूसरे के साथ मारपीट करते और पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां के रहवासियों ने सभी को डंडे मारकर भगाया। विवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार को सामने आया है। घटना सोमवार करीब 12 बजे की बताई जा रही है। दरअसल तुकोगंज इलाके के सरकारी स्कूल में सोमवार को छात्रों के 2 गुट में विवाद हो गया। इस दौरान छात्रों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। कुछ छात्रों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी फेंके और परीक्षा केंद्र में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की।
फसल पंजीयन की समय सीमा में बदलाव। छिंदवाड़ा में रबी विपणन साल 2025 से 26 के लिए चना, मसूर और सरसों की फसल का पंजीयन अब 21 मार्च तक किया जा सकेगा। पहले यह समय सीमा 17 मार्च तक निर्धारित थी। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ पहुंचाना है। उपार्जन कार्य 25 मार्च से 31 मई 2025 तक किया जाएगा। भोपाल की नई कलेक्टर गाइडलाइन पर रोक की मांग। भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में प्रस्तावित अनावश्यक और असंतुलित वृद्धि को लेकर सोमवार को क्रेडाई भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने भी गाइडलाइन दरों में असामान्य वृद्धि को अनुचित बताते हुए कहा कि जब तक उचित निराकरण नहीं हो जाता इसे रोका जाना चाहिए। मऊगंज of इंदौर में पुलिस पर हमले से नाराजगी। प्रदेश में हाल ही में पुलिस अधिकारियों पर हुए 2 अलग अलग हमलों के बाद पुलिस विभाग में गहरा आक्रोश है। इन घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया। भिंड जिले के सभी थानों के पुलिस कर्मियों, आरक्षकों और थाना प्रभारियों ने अपनी व्हाट्सएप डीपी ब्लैक कर अपना आक्रोश प्रकट किया। विदिशा कृषि मंडी में 9 दिन नहीं होगी नीलामी। विदिशा की कृषि उपज मंडी में 19 मार्च से 9 दिनों तक नीलामी बंद रहेगी। मंडी प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। 19 मार्च को रंग पंचमी का अवकाश रहेगा। 22 मार्च को चौथा शनिवार और 23 को रविवार है। 25 मार्च को मां कर्मा देवी जयंती मनाई जाएगी। 28 और 24 मार्च को बैंकों की लेखाबंदी होगी। 30 मार्च को गुड़ी पड़वा और झूलेलाल जयंती है। 31 मार्च को ईद का त्योहार है। 1 अप्रैल को बैंक का अवकाश रहेगा। 9 महीनों में सड़कों से 250 सिटी बसें गायब। भोपाल की सड़कों से 9 महीने के अंदर 250 सिटी बसें गायब होने का मुद्दा विधानसभा में उठा है। 25 रूट पर चलने वाली 368 बसों में से अभी सिर्फ 11 रूट पर 118 बसें ही दौड़ रही हैं। ऐसे में महिला, स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। हर रोज करीब 1 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल टिकट कलेक्शन पर विवाद, पेनल्टी और हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से ऑपरेटर्स ने इन बसों का संचालन बंद कर दिया। इस पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न लगाया था। इसके बाद सोमवार को जवाब मिला। अप्रैल से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी कंपनी। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के 8 कारखाने 132 केवी की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन की जद में आ रहे हैं, जो बड़े खतरे का संकेत है। इन कारखानों के यार्ड हाई टेंशन लाइन के बेहद करीब हैं। मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी ट्रांसको ने संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है और अप्रैल से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। 25 दुकानों को लीज पर देगा नगर निगम। एमपी के ग्वालियर शहर में प्राइम लोकेशन वाली शहर की 5 प्रमुख संपत्तियों में बनी 25 दुकानों को नगर निगम निजी हाथों में देने जा रहा है। इन संपत्तियों पर बनी दुकानों को निगम 30 साल के लिए लीज पर देगा। निगम अफसरों ने बताया कि इन संपत्तियों को लीज पर देकर करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक के रेवेन्यू निगम के खाते में आने की उम्मीद है। एमपी में चौड़ी होगी ये सड़क। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड से चंदन नगर चौराहा होते हुए धार रोड आना जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। यहां दिन भर ट्रैफिक का दबाव रहता है और कई बार जाम लगता है। यह समस्या जल्द हल होने वाली है क्योंकि चंदन नगर चौराहे पर फ्लाईओवर बनेगा। महापौर के प्रस्ताव पर इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए ब्रिज का फिजिबिलिटी सर्वे कराएगा। जबलपुर में कचरा घोटाला। नगर निगम जबलपुर में बड़ा कचरा घोटाला सामने आया है। अधिकारियों ने कचरा परिवहन में लगी सोसाइटी के साथ मिली भगत कर केवल एक ही वार्ड में 8 लाख रुपए का फर्जी बिल तैयार कर भुगतान करा दिया। जांच में खुलासा होने पर नगर निगम के तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी विनोद श्रीवास्तव, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन और सहकारी समिति के अध्यक्ष के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी, गबन और अमानत में खयानत सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह घोटाला ऐसे समय में उजागर हुआ है जब प्रदेश के अन्य शहरों के साथ जबलपुर में सफाई सर्वेक्षण होने वाला है और सर्वे की टीम शहर आने वाली है। इसी की आड़ में यह फर्जीवाड़ा किया गया। ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार नगर निगम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफाई कामगार सहकारी समिति रानीताल से कचरा परिवहन का अनुबंध किया था। केंद्रीय स्कूलों में मिल रहा 21 मार्च तक प्रवेश। केंद्रीय स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया 7 मार्च हो गई है। बाल वाटिका और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन पहले शुरू हो जाएंगे। अभिभावक इन कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शहर में 5 केंद्रीय विद्यालय हैं,
लेकिन बाल वाटिका केवल केंद्रीय स्कूल 3 में संचालित हैं। बाल वाटिका में प्रवेश के लिए केवी स्कूल क्रम 3 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाना होगा। वहीं अन्य कक्षाओं के लिए सभी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। प्रदेश के 31 जिलों में नहीं, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राज्य के 31 जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों के पद रिक्त हैं। एक अध्यक्ष को ही कई जिलों का प्रभार है। इसके चलते उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर के अध्यक्ष के हवाले ही डिंडोरी व मंडला आयोगों का भी प्रभार है, जिसका असर प्रकरणों के निराकरण में हो रहा है। अध्यक्ष की तरह सदस्यों की संख्या भी कम है। प्रदेश शासन उपभोक्ता हितों को लेकर कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के 7 साल बाद भी रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।